नवी मुंबई की ये टीम यहाँ पर देखिए गेंद पीछे थी, बैकफुट पे गए, पंच करने का प्रयास किया। तो जिस प्रशांत जी का आवाज हम सुन रहे थे, 7-8 राज्यों में उन्होंने जाके अच्छी कमेंट्री की है। हाल फिलहाल रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बोलबाला रहा है प्रशांत जी का, और हम सौभाग्यशाली है कि प्रशांत जी जैसे कमेंटेटर के साथ हमें कमेंट्री करने का भाग्य मिला है। ये एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद प्रशांत जी। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार गेंद लेके दिशा में खेलने का प्रयास। ओ ये क्या हो रहा है? छोटा बच्चा होता तो बोलता था पप्पा ये लॉलीपॉप है, और बड़ा लड़का होता था बोलता शादी का लड्डू है, बुड्ढे कहता था ये तो गुलाब जाम है, और ये गुलाब जाम को छोड़ दिया है। बार बार मौके नहीं आते, मौके इस बार आया है और कैच छोड़ दिया है। कैचेस विन द मैच यहाँ पर कहा जाता है। देखो कितना आसान सा कैच यहाँ पर छोड़ते हुए कोपर खैरन और विरार के बीच में मुकाबला चलता हुआ। किधर भी मत जाइए, देखते रहिए आज के दिन का एक खूबसूरत मुकाबला। कुमाऊं प्रीमियर लीग का पर्व तीसरा इस समय देखते हुए आए हुए तमाम दर्शकों का, तमाम खिलाड़ियों का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार उठा लिया है, गेंद मिड विकेट रीजन में है, देखना है दो खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरती भी, सिंगल डबल। ओहो क्या हो, फिर से एक बार मिलेंगे रन 4 तो हो जाएगा बेड़ा पार। कम ऑन फ्री। चौकाता हुआ मधुर संगीत श्री के माध्यम से आता हुआ। श्री का डीजे इज नंबर 1 डीजे इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यहाँ पर देखिए और बाहर निकल के खेलने का प्रयास, भाग्य का किनारा, और देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, बेहतर चौका आता हुआ, फिर से एक बार मधुर संगीत आता हुआ। धन्यवाद। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। पहला क्वार्टर फाइनल नालासोपारा और पनवेल के बीच में इसके बाद खेला जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पर देखिए, हो इसीलिए कहते हैं जो खो गया उसको सोचा नहीं करते, जो मिला है उसको खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को मिलती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपको रोना नहीं है, यहाँ पर अच्छा खेल दिखाना है। प्रशांत जी फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ते हुए, बहुत मजा आएगा इस मुकाबले में। कन्हैया लाल जी प्लीज मंच की तरफ आइए। फिर से एक बार अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का खेला जाएगा। पहले ओवर का खेल यहाँ पर लगभग खत्म हुआ है। पहले ओवर के बाद कोपर खैरन नवी मुंबई की टीम यहाँ पर रन बना रही है, 10 रन। 10 का दम जरूर दिखाया है। पहले ओवर में 10 रन आए हैं और आने वाली 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 24 गेंदों में क्या बनेगा, क्या होगा, सुनिए एक डीजे का मधुर संगीत और फिर आएंगे इस कमेंट्री बॉक्स में। देवनारायण स्वीट्स की येलो जर्सी दिखती है। नालासोपारा में एक स्वीट्स का दुकान है और उनकी जर्सी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हुई। फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर जाएंगे। अगली गेंद यहाँ पर कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा, इस तरह की गेंद थी। बल्लेबाज यहाँ पर चकमा खाते हुए, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद थी। हर बिंदे गेंद के बाद यहाँ पर समीकरण चेंज होगा। रतन गेंदबाजी के लिए यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। अच्छी दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए, और देखिए आप लगातार अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर करोगे ना तो यहाँ पर बल्लेबाज को दिक्कतें आएगी। भले रन नहीं आए लेकिन दिक्कतें जरूर आएगी, और वही यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज रतन। कोपर खैरन और विरार के बीच में मुकाबला। विरार की टीम घरेलू क्रिकेट यहाँ पर खेल रही है, अपने समर्थकों का पाठिंबा भी उनके पास है। ये ज्यादा बाहर पिछले से ज्यादा बाहर आई है, और अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे। व्हाइट का इशारा आता हुआ। आकाश मांगेला
टेनिस क्रिकेट विश्व का और एक नारंगी गांव का चमकता हुआ सितारा। और यहाँ पर हम देखे अरनाला के टीम में खेलते हुए देखे थे हमें शनिवार के दिन अरनाला में। यहाँ पर देखो रन संख्या बनी है 12 रन। हो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार सिंगल जरूर मिलता हुआ, डबल की मांग होगी नहीं, और सिंगल का भी यहाँ पर काम चलेगा क्योंकि जब आने वाली जो गेंदे हैं उसके ऊपर आप प्रहार कर सकते हैं। और 3 गेंदों का खेल अभी हुआ है, दूसरा ओवर समय चलता हुआ, रन संख्या 13 रन, कोपर खैरन बनाम विरार के बीच में मुकाबला इस समय चलता हुआ। पहली बल्लेबाजी करते हुए कोपर खैरन की टीम। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार बैकफुट पे गए, पंच किया। ओ यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गेंद जा रही है जा रही है जा रही है, अंतिम क्षण पर जरूर यहाँ पर रुकती है भी गेंद, और 2 रन जरूर सुरक्षित पूरे किए। 2 रन के साथ 3 रन जरूर, 16 रन यहाँ पर बनते हुए। एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा छोटे क्रिकेट के लिए। 5 ओवर का खेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोपर खैरन बनाम विरार के बीच में मुकाबला चलता हुआ। वो देखिए यहाँ पर बुढ़ाव की दिशा में खेला है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरी बार गलती कर बैठे। बार बार गलतियां करोगे तो यहाँ पर नुकसान अपनी टीम को भुगतना पड़ेगा। 2 रन जरूर यहाँ पर अंकित किए हैं, रन संख्या 18 रन। दूसरा ओवर अभी भी हम देख रहे हैं, समय प्रगति पर है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज है रतन। आखिरी गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर प्रहार करने का प्रयास किया था। आखिरी बल्ले का आखिरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पीछे जाती हुई एक सिंगल और मिलती हुई 2 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ है। 2 ओवर के बाद रन संख्या है 19 रन। डीजे की तरफ जाएंगे और फिर प्रशांत सर के साथ जुड़ेंगे। प्रेसिडेंट कुमावत प्रीमियर लीग 2023 डिबेन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का। फिलहाल 2 ओवर की जो कहानी रही है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाजों द्वारा। और ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए बहुत खूबसूरती के साथ गेंद 1 2 3 4 1 2 का 4 रन चौका। नारायण द्वारा, नारायण प्रमुख खिलाड़ी है विरार टीम के। कोपर करने के पास बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप की तरफ थी, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाया। गेंद जाती हुई फाइन क्षेत्र पर, इस गेंद के ऊपर हमला करने की जरूरत थी। व्हाइट बॉल का इशारा गंभीर कर रहे हैं। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। बेरूब और मुकेश की जोड़ी मैदान के अंदर। राज हमारे स्कोरर है इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कर्मों से लिखते हुए। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर नारायण। भैरू ऑन स्ट्राइक, ऑन सर पर खेलना चाहते थे, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल ज्यादा नहीं था, धीमी रफ्तार की गेंद थी और बल्ले को लगती हुई चली गई विकेट कीपर की तरफ, लेकिन 1 बाउंस गेंद को गैदर किया गया था विकेट कीपर द्वारा। नारायण ऑलराउंडर खिलाड़ी है विराट टीम के। राइट टर्म ओवर द विकेट, खराब शॉट बल्लेबाज भैरू द्वारा। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। मुझे डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, और उसी तरह से गेंद को खेलने से पहले गेंद की लंबाई लेंथ को एक बार भापने की जरूरत है। शॉट सिलेक्शन भैरू का अच्छा नहीं है, अभी भी देखिए टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ मुकेश अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, 2 रन आपको जरूर मिलेंगे। क्या आप बल्लेबाज मुकेश को ज्यादा मौका दे सकते थे? बहुत सारे सवाल है। नारायण के इस ओवर की बात करें तो अभी तक अच्छा ओवर, चौका आने के बाद कमबैक कर रहे हैं और कमबैक करना आना चाहिए। जब भैरू स्ट्राइकर इनकी तरफ थे तो बिल्कुल रन बिल्कुल यहाँ ज्यादा तेजी के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मुकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रनों की रफ्तार बढ़ रही है, तो ये समझने की जरूरत है। नारायण ने अच्छा कमबैक किया। राइट अप ओवर द विकेट, बटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल था, कान से छिट्टी बजाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है, अच्छा बाउंसर था ये।
आखिरी गेंद शेष, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर में चौथा पहली गेंद पर चौका था, उसके बाद में अगर देखें तो कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश, व्हाइट बॉल का इशारा। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें 28-28। ऑफसाइड पर फील्डिंग की जमावट, फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, उसके साथ लॉन्ग ऑफ। ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। क्रमवत प्रीमियर लीग 2023 का लुत्फ उठाते हुए सारे दर्शक। अब आप गेंद को उछाला, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, छोड़ दिया कैच। क्या बलराम है? बलराम है या कोई और बंदा? 3 ओवर 30 रन 10 का औसत, पहले बल्लेबाजी करते हुए कोपर करने डीजे। मुझे बालूराम कैच छोड़ने में माहिर है, कैच पकड़ने में माहिर, ये अलग चीज है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा नाम गलत लिया था। आप सही नाम है बालूराम, बिल्कुल ना, इसलिए लॉन्गअप के खिलाड़ी चुपचाप से देख रहे थे, नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन सुधार आ सकता है। 3 ओवर 10 का औसत, 30 रन कोपर खेलने। 30 रन। और अभी देखिए आने वाली गेंदें 6 बकी जो है 6 गेंदों पे कितने रन बनाते हैं। कोपर कैरन नवी मुंबई से बिलोंग करने वाली ये टीम है, एक तरफ विरार की टीम है जो वेस्टर्न जोन से बिलोंग करती है। ये दोनों के बीच में ये एक तालमेल भरा संघर्षमय मुकाबला। हो टिप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ी निकलती हुई, ये सही है, ये सही होना चाहिए। सही दिशा के साथ गेंदबाजी करोगे तो यहाँ पर जरूर परेशानी आएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम को। फिर से एक बार कैलाश, ओ देखो प्रशांत जी, टप्पा देखिए, गेंद सीधा आने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ निकलते हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, ओ कमाल की गेंदबाजी। ज्यादा परेशानी वाली गेंद नहीं, हल्के हाथों से गेंदबाजी करते हैं। परेशानी तो यहाँ पर आएगी तो बल्लेबाज को आएगी। देखो सिंगल मिलता हुआ, सिंगल से काम नहीं बनेगा, आपको बड़े शॉट करने पड़ेंगे, हवाई सफर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप रिक्शा और टैक्सी से सफर नहीं कर सकते, समय निकल गया है। भाई मेट्रो में बैठिए, समय आ गया मेट्रो में बैठने का, क्योंकि इस वक्त आप लोकल ट्रेन पे बैठ के कितना एक बार फिर लंबा सफर तय करने वाले। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, जिसकी जरूरत थी, गेंद बॉलिंग की तरफ जाएगी, 4 रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज भैरू द्वारा, भैरू और मुकेश की जोड़ी मैदान के अंदर। ये तो बिल्कुल छोटी गेंद थी और व्हाइट बॉल का इशारा। ऑटो रिक्शा में बैठेंगे तो रफ्तार उतनी कम होगी, एक बार फिर टू व्हीलर से जाएंगे तो रफ्तार थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन मेट्रो से जाएंगे तो बहुत कंफर्टेबल। मक्खन, एक बार फिर आप जाएंगे अपने सफर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ। अब यार लोकल ट्रेन में बैठने का समय नहीं है, मेट्रो में जाइए, बैठिए, बड़े स्ट्रोक खेलिए। उड़ाया हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ढूंढ रहे बालूराम को कॉपी करने की कोशिश। बालूराम के चेहरे पर मुस्कुराहट है इस वक्त। 1 शॉट का इशारा अंपायर की तरफ से होता है। रन यहां आ रहे हैं, बिल्कुल सिंगल डबल के साथ चौके भी आए हैं। इस ओवर की बात करें तो अभी तक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए साबित होता है। 7 रन आए हैं। कैलाश गेंदबाजी करें, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज भैरू, मुकेश और भैरू यहां से एक साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के लिए। ऑन साइड पर खेला गया, सुंदर फील्डिंग और ये आराम से भाग रहे थे। विकेट जरूर मिलेगा विराट टीम के लिए, विराट टीम के लिए विकेट की सख्त जरूरत। आउट। नाला सोपारा और पनवेल पहला क्वार्टर फाइनल का मैच, जिसका टॉस इस मैच के पहले इनिंग के बाद होने वाला है। नाला सोपारा पनवेल एक तगड़ा मुकाबला है। विजय इस वक्त प्रारंभिक जोड़ी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ वक्त हमने देखा कि कुछ समय ऐसा लगा कि वो संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन 4 ओवर का खेल, स्कोर बोर्ड पर 37 रन लग चुके हैं
और वह चौथे ओवर में 7 रन आए। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 9 रन। ये अच्छा ओवर था विरार के लिए। निश्चित प्रशांत जी कहेंगे तो अच्छा ओवर था। 37 रन अभी तक बने हैं। आने वाली गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा ये 5वां ओवर जब तक लेके आ रहे हैं नए गेंदबाज किशन क्या करेंगे। जिस तरह की मेहनत अभी तक गेंदबाजों ने की है वही सही दिशा में गेंदबाजी करेंगे क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर देखो, यहाँ पर देखिए तो काफी अच्छी गेंदबाजी, मतलब दिशा बहुत अच्छा रखा है प्रशांत जी, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर आप ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करोगे ना तो परेशानी दिक्कत यहाँ पर बल्लेबाज को आएगी। और कम बल्लेबाजों ने आज देखिए ऑफसाइड पर बल्लेबाजी की है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा किशन द्वारा। नए बल्लेबाज शिवा आए हैं। देखिए बल्लेबाज जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछालता गेंद स्टिकर की तरफ लगी, उसके बाद में पॉइंट क्षेत्र में जाते भी, जब तक कि यहाँ थर्ड मैन के जो खिलाड़ी है पॉइंट क्षेत्र में जाते गए गेंद को रोकते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन में मुकम्मल किए। विजय ऑफसाइड पर इतने अच्छे स्ट्रोक अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं खेले हैं। निश्चित वही एक परेशानी हुई है, बार बार कहूंगा तो, क्योंकि बड़े शॉट के ऊपर गए हैं, सिंगल डबल को यहाँ पर लेने का प्रयास नहीं किया है और बड़े शॉट भी नहीं आ रहे, ये एक दिक्कतें आई है। लेकिन देखो ये यहाँ पर दिशा से भटके तो मिलेंगे क्या फटके, हो गए नवाब में यहाँ पर पैच में पकड़ लिया है, मैच को तो ना पकड़ लिया है, लेकिन बीच का कहानी में ट्विस्ट है। नो बॉल का इशारा हुआ है। ये कौन सी गेंद थी? बैक ऑफ द एंड गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। गति परिवर्तन तो करना चाहते थे, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी। नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया। चेहरे पर मुस्कुराहट है गेंदबाज के। 41 प्लस ऑफ 1 विकेट कोपर खैर ने। नवी मुंबई से बिल्कुल बिलोंग करने वाली टीम है, बिल्कुल इस वक्त दूर से आई है विरार में। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर किशन गेंदबाजी करेंगे। राइट टर्म ओवर 2 विकेट। कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट, स्टीयर, कवर ड्राइव, आज ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला। जब जब ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदें आई तब तब बल्लेबाजों के लिए ज्यादा परेशानी हुई है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन विजय किशन द्वारा। हाँ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एक गेंद जरूर खराब आई थी, उसके बाद कैच भी अच्छा पकड़ा था प्रशांत जी, नो डाउट, लेकिन उसके बाद नो बॉल डिक्लेयर किया गया ऑफ स्टंप के बाहर। ये बार गेंद थोड़ी ज्यादा बाहर जा रही है, थोड़ी सी ज्यादा बाहर, लेकिन वाइड बॉल है, वाइड के लिए काफी है, अंपायर के लिए वाइड देने के लिए काफी है। और मार दिया जाए छोड़ दिया जाए वो कला। इस वक्त आपके पास केवल 3 गेंदें बची हुई है और 3 गेंदों में आपको मैक्सिमम रन भी बनाने हैं। 3 गेंदों में 1 छक्का जरूर आना चाहिए, देखना होगा, क्रिकेट है। ये लेके दिशा में फिर से एक बार देखिए, लेग में 1 ही रन मिलेगा क्या, देखना पड़ेगा। यहाँ पर खिलाड़ी जरूर 1 ही रन लेंगे, 1 से भी काम चल जाएगा। अब इस समय रनों की जरूरत है, सिंगल आना भी जरूरी है। अब आने वाली 2 गेंदें विशेष है, शेष है और दोनों टीम के लिए विशेष है। बिल्कुल इस वक्त विशेष है, आखिरी 2 गेंदें शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। फिलहाल अब जाकर स्कोर 43 पर 1। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। राइट अप ओवर 2 विकेट किशन। कदमों का इस्तेमाल किया, पहली बार ऑफसाइड पर एक अच्छा स्ट्रोक बिल्कुल आपको देखने का मौका मिलता है। गेंद लॉन्ग अप की तरफ जा रही है और क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे थे राज ने, बिल्कुल ये आसान एक बार फिर मौका था, आप आराम से रोक सकते थे। गेंद बॉलिंग की तरफ जाते भी 4 रनों के चौका। गलतियां करोगे तभी जाके सुधार आएगा, लेकिन बार बार गलतियां करोगे तो भी वो नुकसान है प्रशांत जी। देखिए गलतियां तो होती है, सबसे होती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये आखिरी गेंद राइट अप ओवर 2 विकेट। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर जिनका हाथ लगा था उसके बाद में गेंद स्टंप को लगी है, तो आखिरी गेंद पर विकेट मिलेगा, कोई रन नहीं है। 5 ओवर का खेल, 5 ओवर में रन संख्या 47 और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। तो कोपर खन्ने और विरार के बीच मुकाबला। कोपर खन्ने ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए हैं, विरार के सामने 48 रनों का लक्ष्य रखा है। छोटा ब्रेक के पार क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले का टॉस का बॉस।
विनती करूंगा सुरेश मोहन जी रेना, आपके कार्यक्रम से होगा टॉस। क्वार्टर फाइनल का पहला मैच नाला सुपारा बनाम पनवेल। तो चलिए टॉस की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं, ज्यादा समय न ले, दोनों टीमों के कप्तान आइए टॉस के लिए। नाला सुपारा पनवेल, और जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो बिल्कुल इस वक्त कॉम्बॉक्स के नीचे बैठने वाली है। तो पनवेल, नमो 11 पनवेल के कप्तान और नाला सुपारा के कप्तान, नाला सुपारा कप्तान, नाला सुपारा टीम के कप्तान। शाम के समय में हमारे मेहमान बढ़ गए हैं, बढ़ते के नाम जिंदगी, कुछ भी कम नहीं होने वाला। केपीएल 2023 सीजन 3, नाला सुपारा टीम के कप्तान। केवल एक बंदे को आना है, टीम का जो एक बंदा मतलब कप्तान है उसको ही आना है। पनवेल के कप्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतना समय जाएगा तो पीछे जो है ना वो मैच शुरू हो जाएगा। सर आइए इधर इधर, और सामने से हटिए, सामने से हटिए। अगर सामने रहेंगे तो आपकी पीठ है ना वो कैमरे में आएगी, उसका कुछ फायदा नहीं है। क्या बात है, नमो नमो, नमो 11 पनवेल। आप मांगेंगे, दो पहलू है, एक तरफ टेल है, एक तरफ हेड है। हेड इज द कॉल, इट इज टेल। नाला सुपारा टीम ने टॉस जीता है। बॉलिंग पूरे दिन में हमने कहानी देखी तो हर टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आज कुछ यहाँ आज शाम के समय में कुछ अलग डिसीजन लिया गया, फील्डिंग करने का फैसला आपने किया, उसकी खास वजह है कि ये नारंगी ग्राउंड हमारा फेवरेट है, और इस ग्राउंड में हमारे समय के हिसाब से हम लोग टाइम पे चेंज करते रहते हैं, इसके लिए। लेकिन अब क्या सामने वाले टीम के पास बहुत अच्छी बैटिंग भी है, तो कहाँ तक रोकने की कोशिश करेंगे? कम से कम में रोकेंगे 40-45 तक तो, और वो भी हमारे मित्र ही है वैसे तो। क्रिकेट के मैदान में कोई दोस्त नहीं है। 70+, 70, इनके दिमाग में ऑलरेडी एक आंकड़ा फिट है 70+। तो भाई मजा आएगा दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर फाइनल का ये क्रुशियल मुकाबला, नाला सुपारा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। सुबह से हम सुन रहे थे टॉस जीता बल्लेबाजी, लेकिन नाला सुपारा गरम है। बीच मैदान पर मुकाबला शुरू है। टॉस की कहानी अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। नाला सुपारा वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल पास। आइए डीजे, आपकी बारी, आइए। विजय, धन्यवाद प्रशांत जी। फिर से एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, और यहाँ पर देखिए मुकाबला अब विरार टीम को जीतने के लिए यहाँ पर बनाने हैं 48 रनों का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है, और 48 रनों का पिछा कैसे करेंगे ये भी दिखने वाली बात होगी। पहले ओवर की पहली गेंद यहाँ पर देखिए, ओ नीचे रही गेंद, लेके दिशा में खेलने का प्रयास था, बिल्कुल मैं कहूंगा सटी लाइन से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज 47। 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है और मुकाबला अभी भी ऑन है। मतलब पहले ओवर में लगभग 15 रन आते हैं ना प्रशांत जी, तो मैच में मजा आ जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मिट्टू गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद पर बिंदी है। शुरुआत अच्छी होती हुई, पहले 2 गेंदों की अगर कहानी देखिए तो कोई रन नहीं आया है। रतन स्ट्राइक के रन पर है। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम, दूसरा है लखन। इस वक्त अगर देखे तो बल्लेबाज काबिलियत वाले हैं मैदान के अंदर, लेकिन सामने मिट्टू जबरदस्त गेंदबाजी करे। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहले ओवर की कहानी 3 बिंदी गेंदें। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इस पारी का पहला चौका।
ये अनमोल रतन है, रतन के बल्ले से चौका। गेंद इस वक्त बल्ले के ऊपर नहीं आई, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर था। फुल लेंथ गेंद, आंखों से दूर गेंद। और मुझे पहले ओवर की कहानी देखिए तो रन संख्या 4 रन। इस ओवर में 4 बिंदी गेंदें आई है। ये आखिरी गेंद शेष। जीतने के लक्ष्य की बात कर तो लक्ष्य रहेगा 48 रनों का। ऑफसाइड पर थर्ड मैन, उसके साथ पॉइंट कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया, बड़ा पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है और 48 रनों का पीछा करते हुए विराट ने बनाए 5 रन बगैर किसी नुकसान के। रतन रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। एक अच्छा लक्ष्य है। देखो पहले ओवर में हम देखते हैं रनों की बात करते तो रन अब आए हैं सिर्फ 5 रन और दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज को आमंत्रित किया है। यहाँ पर देखो मुकेश आए हैं। मुकेश अब देखो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर बनाने हैं लगभग 48 रनों का लक्ष्य। दूसरा ओवर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक मौका जरूर आया था यहाँ पर, देखो रनआउट का एक सुवर्ण भर मौका आया था, लेकिन अब आप इस मौके को गवाओगे थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दबाव बढ़ेगा तो मैच बनेगी। हौसला बढ़ेगा तो घोसला, यहाँ पर घोसले वाला है। और ये मुकाबला अब एक दो छक्के लगाते हो तो मैच में परिवर्तन आएगा, लेकिन अब दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। पहले ओवर में रन नहीं आए, दूसरे ओवर में क्या आएंगे नहीं आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर मिस कर दिया। क्लीन बोल्ड होते हुए विकेट का पतन होता हुआ मधुर संगीत आता हुआ। खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे कुमावत प्रीमियर लीग 2023 मैच नंबर 12। कोपर खेलने बना विराट। जीतने के लिए विराट टीम के लिए 48 रनों की जरूरत है। श्री 1 पॉइंट, थोड़ा आवाज बढ़ाइए श्री, 1 पॉइंट बढ़ाइए। तो इस क्रूशियल मुकाबले की बात करें तो कोपर खंडे की टीम भी बहुत ही बेहतरीन टीम है। एक तरफ विराट के पास भी काबिलियत वाले खिलाड़ी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज नारायण। नो बॉल है तो इसका मतलब है केपीएल 2023 पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा, अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा नारायण को। और नारायण के पास उतनी काबिलियत है। क्लीन बोल्ड, लेकिन जाना नहीं है भाई, रुकना है। क्लीन बोल्ड कर दिया था। कदमों का इस्तेमाल भी बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन बल्ला और उनका जो पैर है उसके बीच में जो वो फासला था उसको चिरती भी गेंद से सीधी मिड स्टंप पर टकराई है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रमेश ऊपर दूसरा प्रगति पर है। स्ट्राइक करने पर नारायण। विराट के लिए नारायण को आखिर तक खेलना बहुत जरूरी है। यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो वाला रहेगा। इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में फाइन लेग पर, वैसे कोई खिलाने बल्ले का ने किनारा लगा। गेंद जाएगी बॉल की तरफ, 4 रनों के लिए भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को। आखिरी क्षण में किनारा लगता हुआ और देखो लेग की दिशा में अब देखो तो यहाँ पर 4 रन मिलते हुए, रन से के 11 रन यहाँ पर देखते हुए 11 रन। अब यहाँ पर 1-2 और चौके आते हैं तो मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ जाएगी। अगली गेंद यहाँ पर देखो फिर से एक बार लेग की दिशा में गेंदबाजी और वाइट का इशारा आता हुआ, रन से 12 रन
और सलामी 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 1 विकेट गंवाया है और 48 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। 48 रन और हम देखते हैं 30 गेंदों का सामना आपको करना है। 30 गेंदे 48 रनों का लक्ष्य और पीछा करते हुए यहाँ पर विराट की टीम कोपर खैराम बनाम विरार, ये है बढ़िया गेंद, ब्लॉकर गेंद थी, खेलने का प्रयास किया लेकिन बाल बाल बचे। मैं कहूंगा सौभाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी, आगे गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, क्या बिल्कुल था और कैसे मिस किया इस वक्त ऑफ स्टंप को। बिल्कुल अच्छी गेंद थी गेंदबाज रमेश द्वारा और लेग स्टंप के बाहर गेंद है तो वाइड बॉल का इशारा। स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश, या तो इधर मिडिल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी करना चाहते हैं। रन संख्या 13 रन, जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। ओवर दूसरा प्रगति पर बल्लेबाज नारायण, जिनके कदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बैकफुट चले गए, बैकफुट पंच पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए इंतजार किया था, लेट खेलते हुए बल्लेबाज, अच्छी चीज है। और आखिरी गेंद पर सिंगल, रमेश का ओवर समाप्त। नारायण अपने पास रखेंगे स्ट्राइक। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, रीढ़ की हड्डी है विराट टीम की, क्या उनका बल्ला बोलेगा वो देखना बहुत जरूरी है। आफ्टर 2 ओवर 14 प्लस 1 विकेट, चेसिंग का टारगेट ऑफ 48 रन। जिन्हें टी शर्ट और टोपी खास करके 5 साल तक स्पॉन्सर किए हैं, तो मुकेश जी, नरेश जी बसरिया, थैंक यू वेरी मच, स्पेशल थैंक्स फॉर यू। उसके साथ अगर देखें तो चंपालाल जी बलोदिया महामंत्री, इनकी तरफ से पूरे दिन में नींबू जूस स्पॉन्सर किया गया। लाभार्थी है चंपालाल जी बलोदिया महामंत्री। और के बाहर गेंद थी, खींच लिया अनसाइड पर लॉन्ग क्षेत्र में, खूबसूरती के साथ 4 रन। Much needed boundary for the batting side. मिट्टू बैकबोर्ड पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा। क्या फील्डिंग में थोड़ी एक बार फिर तकलीफ हुई है, एक बार फिर बिल्कुल विकेट के पीछे या सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर है। भाई दिमाग की बत्ती को जलाइए। कोपर वो पूछ रहे मैं कहा हूं, भाई आप लक्ष्मण रेखा के बाहर है। उनको पता नहीं है नो बॉल क्यों दिया गया है। बाद में मैच समाप्त होने के बाद इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगी। नो बॉल है तो फ्री हिट, अपने बाजू खोलने का मौका मिल सकता है। कप्तान साहब आपको बहुत सुनाने वाले हैं। उड़ाया आसमान की तरफ, गेंद जाती है बॉल की तरफ, शानदार स्ट्रोक, मच नीडेड 6। को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए, और साइड पर खेल दिया, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया। स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, नारायण भाग रहे, 2 रन लेने का मौका, 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ अब जाकर टोटल बन गया है 28 रन। 48 की जरूरत है और यह मुकाबला जीतने के लिए 20 रन चाहिए। श्री मेवाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई प्रेजेंट कुमावत प्रीमियर लीग 2023 केपीएल आप देख रहे हैं। तीसरा संस्करण गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मिट्टू, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज रतन, इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, फाइन लेग पर, पीछे वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है लेकिन टाइमिंग भी इतना अच्छा नहीं है, गेंद ट्रैवल हो रही है, सुंदर फील्डिंग। फ्लैग स्ट्रिप पे खिलाड़ी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ चले गए थे और नारायण तो बिल्कुल भागने वाले हैं, भागने में बिल्कुल महारत हासिल है। नाम ही नारायण है। और अब जाकर स्कोर की बात करें 31-31 ओवर की बात करें तो ये ओवर तीसरा प्रगति पर है। 5 ओवर का मैच,
समीकरण की तरफ आपको लेके जाएंगे। जिस तरह से ये 48 रनों की जरूरत है तो 70 रन चाहिए। गेंदे कितनी शेष है वो भी देखा जाएगा। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 14 गेंदे शेष। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीच में शिवा बाउंड्री पर मौजूद है। थोड़ा सा पंपर में उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पर आगे बढ़ रहा है। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। अच्छा माहौल बनता हुआ। जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत, 15 रनों की जरूरत। इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो 500 का इनाम राज घराना इनकी तरफ से ये बिल्कुल 500 का इनाम है। बाहरी किनारा फ्लाइट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर जरूर है। 14 रनों की जरूरत है। जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर विरार और कोपर खन्ने के बीच चल रहा है। अच्छा बैटल आप देख रहे हैं और 12 गेंदों का खेल, 14 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है। आइए डीजे मास्टर आपकी बारी आई है। नींबू पानी के हमारे लाभार्थी है श्री चंपालाल जी बालोदिया महामंत्री। उसके साथ टी शर्ट और टोपी के स्पॉन्सर 5 साल तक मुकेश जी, नरेश जी बसारिया, थैंक यू वेरी मच। नाना सुपर से बिलोंग करते देवनारायण स्वीट्स। उसके साथ यूट्यूब के हमारे स्पॉन्सर श्रीमान सोहलाल जी छोगा जी पिलोदिया, पूर्व कोषाध्यक्ष। टॉस का बॉस सुरेश जी रेना, तुलसीराम मारोटिया, शंभुपुरा। सुबह का जो नाश्ता आपने खाया था बहुत ही स्वादिष्ट था। ये लाभार्थी है गोपाल शक्तिशी बसरिया विरार, पीने का पानी, थैंक यू वेरी मच। 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद ऑफ टाइम के बाहर थे, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। पहली गेंद पर बल्लेबाज के पास जो कोई जवाब नहीं था। आपके पास अभी भी 11 गेंद है, 14 रनों की जरूरत है। कोपर खन्ने और विरार के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। मुकेश के हाथ में गेंद, बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाज है। सामने बल्लेबाज की बात कर तो नारायण। विरार और कोपरकर ने 2 तगड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ। बैकफुट पर बैकफुट पंच, 1 रन मिलेगा। आज नारायण अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सबको लगता है कि चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं। विराट कोहली का मैंने एक विश्लेषण देखा था तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी। छक्के चौके तो लगाते, क्लासिकल बल्लेबाजी करते, लेकिन बड़े इसलिए महान इसलिए हैं क्योंकि वो स्ट्राइक भी रोटेट करते, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं। ये काबिलियत उनके अंदर है, स्पेशल खिलाड़ी है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो समीकरण अब चक्कर जीतने के लिए आपके पास गेंदों की बात करें तो 10 गेंदों का खेल शेष है और 12 रनों की जरूरत। ये व्हाइट बॉल, मुकेश गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज रतन, राइट टर्म ओवर द विकेट। खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा क्योंकि बल्ला गेंद की तरफ आया ही नहीं है, पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है। अंपायर देखिए क्या इशारा करके, लेग बैक का इशारा। भाई आपको यहां से फुटबॉल नहीं खेलना है, आपको बल्लेबाजी करनी है। रन आपको बल्ले के साथ बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह की रन काउंट हो जाएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। 9 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। बहुत ही करीबी मामला है। ये रोचक मुकाबला आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा और मुकेश खुश गेंदबाजी करते हुए गलतियां कर रहे हैं। 9 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। ये मिस्टर एस्टा भी एक बार फिर देखिए कांटे की तरह चुभने वाले हैं। फिलहाल इस मुकाबले में कोपर खन्ने टीम को विरार के लिए जीत की जरूरत। ऐसा नहीं कि कोपर खन्ने के लिए जीत की जरूरत नहीं है लेकिन इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं है। ऑन सर पर उड़ाया आसमान की तरफ, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। नारायण 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 कमाल कर रहे हैं। गेंद बॉलिंग के बाद सिक्सर। मुकेश के ऊपर हमला हुआ तब बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया था। क्लीन बोल्ड, ये जवाब था। ये तेरी और बेरी बीच मैदान पर चल रही है। नारायण बैक टू द पेविलियन, मुकेश ने लिया विकेट, मैच में पलटवार। सफलता
नए बल्लेबाज नारायण। अच्छी गेंदबाजी मुकेश द्वारा। 6 गेंदों का खेल, 4 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच आएगा। शाम के सत्र में बहुत कुछ आना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। तब तक देखते रहे कुमाऊं प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का महासंग्राम। श्री तुलसीराम जी मारोटिया, थैंक यू वेरी मच। गोपाल जगदीश जी सरिया विरार, शिवलाल जी जलमानिया जो कोषाध्यक्ष है, सुरेश जी कटोर सचिव, श्रीमान भरत जी पलड़िया। टॉस गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ छोड़ दिया क्या भाई आपने, क्या छोड़ दिया, मैच ही छोड़ दिया है। 5 गेंदों में 3, अब ये नो बॉल। केवल जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। विरार की गाड़ी पटरी पर, अब वो गाड़ी में कौन से बैठे वो देखा नहीं जाएगा, लोकल में या मेट्रो में, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। विरार को जीत की जरूरत थी, कोपर खेलने के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन बहुत सारी गलतियां करते हुए, बहुत सारी गलतियां। 48 को आप डिपेंड करना चाहते हैं। पहली गेंद पर यह नो बॉल जरूर है, लेकिन कैच आपको लपकना था ताकि रनआउट का मौका मिल सकता था। बल्लेबाज भी गलतियां कर सकते हैं। मनुष्य भावनाओं का पुतला है, बहुत कुछ हो सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोलिंग बात पता यार पप्पू, अग्नि परीक्षा पप्पू के लिए। अच्छी गेंद अपने बॉलर में, गेंद को रोकते हुए रनआउट का मौका बिल्कुल है। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए रतन आउट। ये एक नारायण मैदान के बाहर, एक नारायण मैदान के अंदर, कैलाश के साथ जुड़े हुए। कैलाश और नारायण ये जोड़ी मैदान के अंदर, और अब जाकर पप्पू क्या अग्नि परीक्षा में पास होंगे। जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। 5 गेंदों का खेल शेष है। पांच गेंदें और 2 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज पप्पू द्वारा। पप्पू के लिए इम्तिहान है, पप्पू के लिए अग्नि परीक्षा है। क्या इस अग्नि परीक्षा में पप्पू पास होगा? सुंदर गेंदबाजी कर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में पप्पू द्वारा। 4 गेंदें 2 रनों की जरूरत है। सेकंड रन पर नारायण, ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं, ऑफ साइड पर बिल्कुल इस वक्त 5 खिलाड़ी तैनात है। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बल्ले को आडोरी किनारे लेते हुए चली गई फाइनल क्षेत्र पर। 1 रन देने का अवसर है। 3 गेंदें 1 रन की जरूरत। क्या बाउंड्री लाइन के जो खिलाड़ी वो एक बार फिर दायरे के अंदर आएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखें तो आपको रन बचाना बहुत जरूरी है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में बल्लेबाज नारायण के खिलाफ, गेंदबाज पप्पू की तरफ से। अच्छी गेंद थी, दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है और थ्रो अच्छा नहीं है। इसी के साथ यह मुकाबला विरार ने अपने नाम पर कर दिया। कांग्रेचुलेशन विरार।